एक सप्ताह से एक ही चीज़ सोशल मीडिया या हर जगह पर जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि कहाँ है विकास दुबे। विकास दुबे जो चेहरा अभी है उसे कौन नहीं पहचान पा रहा है। कानपुर का हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करवाई। उसके बाद वो वहाँ से कानपुर से निकल के वो लखनऊ पहुँचता है, वहाँ से फरीदाबाद पहुँचता है और फरीदाबाद में देखने के बाद वो किस तरह से एमपी के उज्जैन में पहुँचता है और वहाँ मंदिर प्रांगण में उसने सरेंडर की शक्ल में खुद को गिरफ्तार करवाया। और वहाँ से उसको जब यूपी ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर एक और मोड़ आता है जिसको लेकर पूरी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। विपक्षी दल और बहुत सारे जो सोशल एनालिस्ट हैं वो लोग बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं और काफ़ी सारी बातें हो रही हैं इसको लेकर कि ये जो नाटकीय मोड़ लेकर जो एनकाउंटर किया गया विकास दुबे का, कहीं इसको सराहा जा रहा है तो कहीं इसकी निंदा की जा रही है। वहीं कई ट्वीट सामने आए हैं। वहीं पर एक ट्वीट आया है सोनिया गांधी का और दूसरा आया है अखिलेश यादव का। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं कांग्रेस लीडर और हाई कोर्ट वकील प्रतीक तिवारी जी। प्रतीक जी, ये जो हाई वोल्टेज एक ड्रामा अभी चल रहा है, माना कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर है वो सही है, हर इंसान उससे तो खुश नहीं है, कुछ लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में हैं। और आप जैसे कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप लीडर हैं यहाँ पर और आप वकील भी हैं, उस हिसाब से क्या बोलेंगे आप उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे बंगाल की माटी में आपने इस मुद्दे को जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 7 दिनों से चल रहा है उसके लिए आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उन शहीद पुलिस वालों को मैं सबसे पहले नमन करके उनके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ। इस घटनाक्रम के बहुत सारे आयाम हैं। इन्हीं एक बिंदुओं को देखकर आप नहीं कह सकते कि यह हमारा विकास दुबे मारा गया हम खुश हो गए, पूर्णतः खुश हो गए। हमें यह लगता है कि न्याय अधूरा रह गया। कुछ लोगों को जिनका इसी प्रकार और इनकाउंटर हो सकता था या होता या न्याय प्रक्रिया में उनको दोषी साबित करते, उनको सबको छुट्टी मिल गई। आपने देखा होंगे बहुत तरह के व्यावसायिक पिक्चरों में सीन क्रिएट किए जाते हैं, ड्रामा होते हैं, पटकथा लिखी जाती है। ऐसी पटकथा तो 5 साल का एक बच्चा भी आजकल समझ जाएगा जिस प्रकार से 7 दिन में घटनाक्रम हुआ। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। कोरोना के वक्त आपको याद होगा केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना फैला है तबलीगी जमात के चलते, मोहम्मद साद के चलते। उनको आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, जबकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। सबसे मजे की बात है शुभम जी, उस समय ट्रेन बनती, प्लेन बनती, बस बनते, कोई साधन से नहीं जा सकते थे। सिर्फ खूब ही जरूरी अगर कोई मर गया है या अस्पताल जाना है तभी उन सेवाओं की अनुमति थी। अभी तक का मोहम्मद साद जी को पकड़ नहीं पाया है। मैं जी लगा के इसलिए बोल रहा हूँ, सभी के साथ हम लोग जी लगा के ही बोलते हैं इसको, क्योंकि भाजपा वाले बोलेंगे मोहम्मद साद के लिए जी लगा दें। अब दूसरा देखिए, विकास दुबे एक गैंगस्टर हो सकता है 2 जुलाई के पहले कानपुर के अगल बगल के अलावा कोई और लोग उनको अभी वर्तमान में ना जानता हो। जिस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पीछे पड़ के 2 जुलाई की घटना, यहाँ पर आप भाजपा वालों से इंटरव्यू करिएगा, देखिएगा बसपा सपा सबका नाम लेंगे एक, पर अपना नहीं बताएंगे कि उनकी डबल ट्रिपल और 4th इंजन की सरकार है। आप बोलेंगे कैसे? केंद्र में उनकी सरकार 6 वर्षों से ज़्यादा है कि नहीं है? उसके पश्चात 3.5 वर्षों से ज़्यादा राज्य में उनकी सरकार है और कानून व्यवस्था के नाम लेके ही तो वो सरकार में आए थे। और माननीय योगी जी ने कहा था या तो गुंडे ठोक दिए जाएंगे या जेल में रहेंगे या सुधर जाएंगे, नहीं तो उन्हें प्रदेश छोड़ देना पड़ेगा। तो ये कानपुर का महानगर का चौबेपुर थाना क्या बिकरू गांव क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आता है? यह प्रश्न उठता है। और अगर 2 जुलाई को जो चौबेपुर थाना का इंचार्ज विनय तिवारी, जिसको सस्पेंड किया गया और गिरफ्तार किया गया के शर्मा को, उनकी पोस्टिंग किसने की थी?
माननीय योगी जी ने की थी कि इसके पहले की सपा सरकार ने की थी, यह मुद्दा उठता है। और जो पुलिस वाले थे, आनंद देव जी का नाम आया एसएसपी का, उनकी पोस्टिंग किसके काल में हुई थी? सपा के शासनकाल में हुई थी ना अभी शासनकाल में हुई? क्योंकि कांग्रेस तो पिछले 30 वर्षों से राज्य सरकार में नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, सपा भाजपा बसपा सबका नाम आ रहा है। इसके बाद ये प्रश्न उठता है, मुखबिरी करने वाले कौन थे? विनय तिवारी थे, एसएचओ चौबेपुर के। 200 पुलिस वाले सबके दायरे में है, घर का वेदी लंका ढाए, 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या हो जाती है। क्या खुफिया तंत्र का खेल नहीं है? क्या दाऊद इब्राहिम को पकड़ने जा रहे थे? एक छोटा सा, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो गैंगस्टर था वो मारा गया, लेकिन उसको संरक्षण देने वाले जो है अभी भी बचे हुए हैं, बहुत बचे हुए हैं। आप देखेंगे प्रशासन में बचे हुए हैं और सत्ता पक्ष में पूरे लोग पड़े हुए, भरे पड़े। वो लोग बोलेंगे विपक्ष का पर्ची दिखा रहे सपा की, इसकी उसकी। मैं कहता हूँ 3.5 साल से सरकार आपकी थी, अगर वो सपा से जुड़े हुए थे और गलत काम कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं उनको छोड़ के रखा? अगर आपने छोड़ के रखा तो ये आपकी प्रशासनिक विफलता है, इसमें कोई दो राय है क्या? अगर कोई आदमी गलत कर रहा है और आपके जितने विधायकों का नाम लिया गया है, चाहे भगवती सागर जी हो, बसपा से भाजपा में नहीं है, अगर गलत व्यक्ति थे हैं तो उनको क्यों भाजपा में लिया गया? अभिजीत सांगा जी का नाम आ रहा है राष्ट्रीय चैनलों में, जो स्वर्गीय विकास दुबे हो गए, उन्होंने स्वयं नाम लिया इन दोनों विधायकों का। वो पहले किस पार्टी में जुड़े थे और अभी भाजपा में रहते हुए सत्ता पक्ष हमेशा संरक्षण दे सकता है, विपक्ष नहीं दे सकता। और अगर विपक्ष के नेता जुड़े हैं तो आपको तो सब कोई विपक्ष चिल्ला रहा है, सीडीआर बात कर दीजिए, कॉल डिटेल्स बात कर दीजिए, जिसके साथ संपर्क होंगे, पुलिस आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, ईडी आपके हाथ में, सब कुछ तो आपके हाथ में। आप जांच बिठवाइए, निष्पक्ष जांच। हम कहते हैं, हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। एक चीज बताइए, आप कैसे ये हजम हो सकता है? प्रभात मिश्रा उनके साथी को इटावा से पकड़ा, कानपुर से ला रहे थे, बोले गाड़ी पंचर हो गई। आज विकास दुबे जो सिंगल घूम रहा था, 3000 किलोमीटर घूम लिया, वहां से भाग के चंदौली से फरीदाबाद से 800 किलोमीटर दूर उज्जैन चला गया, कोई नहीं पकड़ पाए। आपने देखेंगे आज तक जैसे चैनल में 10-10 सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे, वो अकेले चल रहा है, बात कर रहा है। अगर उसको भागना होता, इतनी खुली हुई जगह में क्यों आता? और जब वो गिरफ्तार हुआ, वो इसीलिए कहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला, उसको पुलिस ने पीछे से एक थप्पड़ मारा, इसलिए मारा। वो साथ सोच रहा था मेरा इनकाउंटर नहीं हो, क्योंकि उसको मालूम था कि यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई। एक गौटम खेला के तहत उसको यहाँ पे बहुत साजिश के तहत एक आत्मसमर्पण कराया गया। योगी जी चिल्ला के कह रहे थे इतनी थानों की फोर्स लगा दी, एसटीएफ लगा दी, तो कैसे चला गया? क्या जांच हो रही थी? कि आईवास था, वो जो नाका चेकिंग होती है वो क्या आईवास था? लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वो तो प्रश्न तो उठेंगे, नहीं सुना, मेरी बात समाप्त नहीं हुई। प्रभात मिश्रा की कल गाड़ी पंचर हुई, बोले भाग रहा था। आप हथकड़ी लगा के क्यों नहीं ले जाते हैं? रस्सी लगा के क्यों नहीं ले जाते? आज बताया, सारे चैनल वाले साथ में चल रहे थे, आप भी मीडिया से जुड़ी हुई हैं, लाइव वहां से जब कानपुर की सीमा में घुसा, शहर 25 किलोमीटर रहा, सबको रोक दिया गया, सारे मीडिया वालों को रोक दिया गया और 20-25 मिनट में आया कि गाड़ी पलट गई। जिस गाड़ी में था दूसरी गाड़ी में चला गया, किस हिसाब से चला गया? गाड़ी पलट गई, उसके पश्चात का इनकाउंटर कर दिया। विकास दुबे जैसे लोगों का पहले इनकाउंटर हो जाना चाहिए। हमारी पार्टी इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। अपराधी खत्म हो, अपराध खत्म हो और उनको संरक्षण देने वाले खत्म हो। पर जिस प्रकार से, इसका मतलब मैं एक वकील होने के नाते कह सकता हूँ, भारत की न्याय व्यवस्था को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। पुलिस वाले ही मिले हैं और पुलिस वाले ही पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले इनकाउंटर कर रहे हैं और पुलिस वाले ही शहीद हो रहे हैं। आज उन पुलिस वालों के परिवार से पूछिए उनका क्या दोष था? उनका दोष यह था कि भारत माँ की सेवा करते हुए उन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी को पकड़ने गए, पर सत्ता के जो दलाल बैठे हैं उन लोगों ने संरक्षण देकर उनको मरवाया। सिर्फ दरोगा को बदल देने से, एसओ को बदल देने से जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? योगी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप देखे होंगे चित्रकूट में जो घटना हुई है लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ, एक कितना ज्वलन मुद्दा है। 100-200 रुपए की मजदूरी के साथ उनको कहा जाता शरीर बेचो, और उन लड़कियों को जाके वहीं के प्रशासन के लोग धमकाते हैं।
तो किस प्रकार का राज चल रहा है? योगी जी सम्मानीय व्यक्ति हैं, श्रद्धेय हैं, पीठाधीश्वर है गोरखनाथ मंदिर के, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, करेंगे। पर एक बात हम पूछते हैं, एक प्रशासनिक प्रमुख के नाते क्या यह उनकी विफलता नहीं है? क्या वो नहीं बोलते हैं कि इस प्रकार से जो विकास दुबे उनको लाना चाहिए? और कौन से लोग उनके साथ जुड़े थे? हम इसलिए कहते हैं न्याय अधूरा रह गया क्योंकि उनको किनका संरक्षण प्राप्त था। भले भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो, पुलिस वाले हो, अगर मीडिया से जुड़े लोग हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, पूरी की पूरी जांच बिठाते, तब जाके आगे से आदमी हिम्मत नहीं करता। आपने तो विकास दुबे को खत्म कर दिया क्योंकि आपको डर है कि 1.5 साल बाद चुनाव है, अगर विकास दुबे असली बात सब बोल देगा। जैसे एक चैनल दिखा रहा, बहन जी मुझे नाम से जानती थी, बहन आपने स्वयं देखा होगा, तो वो कहीं सबके नाम और सबके प्रमाण न दे देता। इसके लिए राज को राजी रहने दो, उसको खत्म कर दो। उसको तो किसी हिसाब से पकड़ नहीं पाए। वो एक लड़का अकेला जाके वहां पे आत्मसमर्पण करता है, एक निहत्था सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। पर एसटीएफ के हाथ कितने कमजोर हो गए एसटीएफ के लोग कि उनको धक्का देके भाग जाते हैं। बच्चों की भी ये कहानी हजम नहीं होगी, बच्चों की भी ये कहानी हजम नहीं होगी। और कांग्रेस पार्टी पुनः मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से इसकी पूर्णतः जांच, निष्पक्ष जांच हो, और जो लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, श्रेणी से जुड़े हो, उनको सामने लाया जाए, क्योंकि ये विकास दुबे का प्रश्न नहीं है। हम बहुत खुश हैं ऐसे अपराधियों का, ऐसी जो हत्या हुई है, इनकाउंटर हुआ, हमें कोई दोष नहीं, हमें कोई, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से हुआ, जिस अधूरी, आज वो आता और जो अधूरे प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर मिलता, उसी डर से कि आप लोगों ने इनकाउंटर कर दिया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, है और रहेगा। जैसा कि आपने सुना, प्रतीक तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और सवाल उठते ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, एक अनसुलझी पहेली है, एक बड़ी घूमी हुई सी मूवी, पिक्चर, एक फिल्म जैसा जो दिख रहा है। इस पर सवाल उठते ही रहेंगे। इसके बाद भी हम बात करेंगे और कुछ लोगों से।